हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 का फाइन आर्ट का जो बुक है उसमें टेम्पल चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोग हिल तक पढ़े थे, है ना, द हिल्स जो यहाँ पे है, उससे हम लोग को आज द हिल से पढ़ना है। इसको पहले हम लोग कल पढ़ चुके थे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कहा जा रहा है कि द यूनिक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चरल डेवलप इन द हिल ऑफ कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल एंड कश्मीर। तो एक यूनिक फॉर्म का आर्किटेक्चर डेवलप हुआ हिली एरिया में, जैसे गढ़वाल में, हिमाचल और कश्मीर के एरिया में। कश्मीर प्रॉक्सिमिटी टू प्रोमिनेंट गंधारा स्टाइल, तो कश्मीर में अधिकांशतः गंधारा स्टाइल डेवलप हुआ, गंधार साइड में। सच तकसीला, पेशावर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है, एंड लेंट द रीजनल स्ट्रॉन्ग गंधार इन्फ्लुएंस ऑफ 5th सेंचुरी। तो इस कारण से इस रीजन में जो है गंधार इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है 5th सेंचुरी तक। दिस बिगन टू मिक्स विद गुप्त एंड पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन दैट वेर ब्राउट टू इट फ्रॉम सारनाथ। तो कहा जा रहा है कि इसके बाद यहाँ पे मिक्सिंग हुआ गुप्ता पीरियड का जो आर्ट है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, पोस्ट गुप्ता पीरियड का जो ट्रेडिशन है, उसमें जो सारनाथ से आया था यहाँ मेनली मथुरा एंड इवन सेंटर इन गुजरात एंड बंगाल। ब्राह्मण पंडित एंड द बुद्धिस्ट मॉन्ग फ्रीक्वेंटली ट्रेवल बिटवीन कश्मीर। तो ब्राह्मण पंडित और बुद्धिस्ट मॉन्ग जो थे कश्मीर में फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करते थे। गढ़वाल एंड कुमाऊं एंड रिलीजियस सेंटर इन द प्लेन्स लाइक बनारस, नालंदा एंड इवन एज फार साउथ एट कांचीपुरम। ठीक है। एज अ रिजल्ट बोथ बुद्धिस्ट एंड हिंदू ट्रेडिशन बिगन टू इंटरमिंगल एंड स्प्रेड इन द हिल्स। तो इस कारण से क्या हुआ, बुद्धिस्ट और हिंदू ट्रेडिशन जो है यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ। द हिल्स ऑल्सो हैड देयर ओन ट्रेडिशन ऑफ वुडन बिल्डिंग। तो कहा जा रहा है कि हिल्स यानी कि जो पहाड़ है उनका अपना एक ट्रेडिशन था वुडन बिल्डिंग बनाने का, लकड़ी के बिल्डिंग बनाने का। ठीक है, जिसके रूफ जो है काफ़ी नुकीले होते थे। एट सेवरल प्लेसेज इन हिल्स देयर फॉर यू फाइंड एट द वाइल द मेन गर्भगृह एंड शिखर आर मेड इन द रेखा प्रसाद एंड रिटेन स्टाइल द मंडेज ऑफ एन ओल्डर फॉर्म ऑफ वुडन आर्किटेक्चर। इसीलिए जो है हिली इलाके में, है ना, पहाड़ी इलाके में आपको मिलेगा कि जो गर्भगृह या फिर शिखर है ये मेनली रेखा प्रसाद या फिर लैटिना स्टाइल में बनाया गया, लेकिन मंडप जो है पुराने स्टाइल में लकड़ी का बनाया गया। समटाइम द टेम्पल इट्सल्फ टेकन एज ऑन अ पेगोडा शेप। टेम्पल कभी कभी पेगोडा शेप ही बनाया जाता था। द करकोटा पीरियड ऑफ कश्मीर इज मोस्ट सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर। जो करकोटा पीरियड है कश्मीर का, ठीक है, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है आर्किटेक्चर का टर्म में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स इन द पंडरेथान बिल्ड ड्यूरिंग द 8th and 19th सेंचुरी। तो पंडरेथान में एक जगह, पंडरेथान एक जगह का नाम है, वहाँ का टेम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था। इन कीपिंग विद द ट्रेडिशन ऑफ वाटर टैंक अटैच टू द श्राइन, द टेम्पल इज बिल्ट ऑन द प्लिंथ बिल्ट ऑन द मिडिल ऑफ टैंक। तो कहा जा रहा है कि श्राइन और टेम्पल के मतलब कि वाटर टैंक को अटैच बनाया जाता था श्राइन से। ठीक है, इसलिए टेम्पल कभी कभी टैंक के बीच में बनाया गया था। ऑल्दो देयर आर एविडेंस ऑफ बोथ हिंदू एंड बुद्धिस्ट फॉलोइंग इन कश्मीर, दिस टेम्पल इज हिंदू वन पॉसिबली डेडिकेटेड टू शिव। तो यहाँ पे जैसे भगवान शिव से डेडिकेटेड काफ़ी मंदिर यहाँ पे मिलता है, जैसे पंडरेथान में जो भी मंदिर है वो शिव से रिलेटेड है। द आर्किटेक्चर ऑफ दिस टेम्पल इज इन कीपिंग विद द एज ओल्ड कश्मीरी ट्रेडिशन ऑफ वुडन बिल्डिंग। ड्यू टू स्नोई कंडीशन इन कश्मीर द रूफ इज पीक्ड एंड स्लैंट स्लोली आउटवर्ड। तो जो कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरता है, इस कारण से यहाँ का जो स्लोप होता था, मेनली रूफ जो होता था उसमें एक पीक होता था, इस तरीके से ट्रेंगुलर शेप होता था, है ना, जो बाहर की ओर निकलता था ताकि बर्फ़ जो है फिसल करके इधर बाहर गिर जाए। द टेम्पल इज मॉडरेटली ऑर्नामेंटेड। टेम्पल ज़्यादा सजाया नहीं जाता था, हल्का फुल्का ऑर्नामेंट इसमें किया जाता था। मूविंग अवे फ्रॉम द पोस्ट गुप्ता स्टैटिस्टिक ऑफ हैवी कार्विंग। जबकि पोस्ट गुप्ता पीरियड में देखा गया तो काफ़ी ज़्यादा टेम्पल पे कार्विंग किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा सजाया गया था। रो ऑफ एलिफेंट एट द बेस एंड डेकोरेटेड डोरवे आर द ओनली एम्बलिशमेंट ऑफ द श्राइन। तो कहा जा रहा है कि बेस में एलिफेंट बनाया जाता था, ठीक है, और डोरवे पे थोड़ा सा डेकोरेशन किया जाता था। लाइक द फाइंडिंग एट सामला जी द स्कल्पचर ऑफ चंबा सोन एज द एमलगेशन ऑफ लोकल ट्रेडिशन विद द पोस्ट गुप्ता स्टाइल। जैसे यहाँ पे सामला जी का जो है, लाइक द फाइंडिंग एट सामला जी, जिस तरह सामला जी में फाइंडिंग था, मतलब मिला था हम लोग को। द स्कल्पचर्स ऑफ चंबा ऑल्सो सो, तो जो चंबा का जो स्कल्पचर है वहाँ भी देखने को मिलता है, अमलगेशन यानी मिक्सचर देखने को मिलता है, लोकल ट्रेडिशन विद पोस्ट गुप्ता स्टाइल। द इमेज ऑफ महिषासुर मर्दनी, ठीक है, महिषासुर मर्दनी माने कि महिषासुर को मारने वाली है, नरसिम्हा एट द लक्ष्मणा देवी मंदिर आर एविडेंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन। तो ये दोनों मंदिर जो यहाँ पे है, महिषासुर मर्दिनी एंड नरसिम्हा, जो मतलब कि वो दोनों का जो मंदिर है वहाँ पे इमेज जो है, ठीक है, कहाँ पे, तो लक्ष्मणा देवी मंदिर में एविडेंस है पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन का। बोथ द इमेजेस शो द इन्फ्लुएंस ऑफ मेटल स्कल्पचर ट्रेडिशन ऑफ कश्मीर। तो यहाँ के जो भी इमेज, दोनों जो इमेज हैं वहाँ के मेटल स्कल्पचर, कश्मीर का जो मेटल स्कल्पचर है उसको शो करते हैं। द येलो कलर ऑफ द इमेज इज पॉसिबली ड्यू टू एन एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर। तो येलो कलर उस इमेज का है जो जिंक और कॉपर के एलॉय के कारण है। बीच आर पॉपुलरली यूज्ड टू मेक इमेज इन कश्मीर, जिसका यूज किया जाता था कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा। द टेम्पल बियर एन इंस्क्रिप्शन दैट स्टेट इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मेरू बर्मन हु लिव्ड इन द 7th सेंचुरी। तो कहा जाए टेम्पल में एक इंस्क्रिप्शन भी जो दिखाता है कि मेरू बर्मन के शासन काल में बनाया गया था, जो 7वीं शताब्दी में यहाँ पे रहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन हिल एरिया में किस तरीके के टेम्पल कॉम्प्लेक्स होते थे। यहाँ पे देखिए जैसे इस तरह का रूफ बनाया जाता था, है ना, ऐसे आप देख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं तो और द टेम्पल इन कुमाऊं द वन ऑफ द जगेश्वर नियर अल्मोड़ा और चंपावत नियर पिथौरागढ़ और क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ नागर आर्किटेक्चर इन द रीजन। तो कुमाऊं रीजन है, मतलब कि जो हिमाचल का जो रीजन है और उत्तराखंड का जो रीजन है वहाँ पे भी टेम्पल जो मिलता है आपको काफ़ी नागर स्टाइल का काफ़ी बेटर एग्जाम्पल है ना, काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, ये मीनाक्षी टेम्पल है, आप इसके टॉप पे देख सकते हैं कि इस तरीके से बनाया गया है। मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई का, है ना। द द्रविड़ और साउथ इंडियन टेम्पल स्टाइल, तो साउथ इंडिया में जो टेम्पल स्टाइल उसको द्रविड़ स्टाइल बोला जाता है। अनलाइक द नागर स्टाइल द द्रविड़ टेम्पल इज इनक्लोज्ड विद अ कंपाउंड वॉल। तो जिस तरीके से देखा गया था कि नागर स्टाइल में चारों तरफ से बाउंड्री नहीं किया जाता था टेम्पल का, लेकिन द्रविड़ स्टाइल में चारों तरफ से बाउंड्री किया गया था, एक वॉल होता था। द फ्रंट वाला जो एंट्रेंस, सामने वाले दीवार में एंट्रेंस होता था जिसको हम लोग गोपुरम के नाम से जानते थे। ठीक है, द शेप ऑफ मेन टेम्पल टावर नोन एज विमान इन द तमिलनाडु इज लाइक अ स्टेप्ड पिरामिड दैट राइज अप ज्योमेट्रिकली रेदर देन कार्विंग सीकर और नॉर्थ इंडिया। तो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चारों तरफ जो गेटवे होता है उसको गोपुरम बोलते थे, जो मेन जो मंदिर होता था, ठीक है, उसके शेप को विमान कहा जाता था। ठीक है, विमान कहा जाता था। जो नॉर्थ इंडिया के शिखर से थोड़ा सा डिफरेंट होता था, ज्योमेट्रिकली डिफरेंट होता था, काम वही करता था। ये पिरामिड शेप में होता था और नॉर्थ इंडिया का जो था उससे हल्का कर्विंग शेप में होता था, इस तरीके से। इन द साउथ इंडिया टेम्पल द वर्ड शिखर इज यूज्ड ओनली फॉर क्राउनिंग एलिमेंट एट द टॉप फॉर टेम्पल विच इज यूजुअली सेकंड लाइक अ स्मॉल स्तूपिक और ऑक्टागोनल कपल दैट इज इक्विवेलेंट टू अमलक एंड कलश ऑफ द नॉर्थ इंडियन टेम्पल। तो कहा जा रहा है कि जो साउथ इंडियन टेम्पल में जो वर्ड शिखर जो वर्ड है, ठीक है, यूज किया जाता है सिर्फ क्राउनिंग एलिमेंट के लिए। ठीक है, क्राउनिंग एलिमेंट मतलब जो ऊपर का एलिमेंट है ना, ये वाला जो एलिमेंट है इसके लिए सिर्फ यूज किया जाता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि जो इन द साउथ इंडियन टेम्पल द वर्ड शिखर इज यूज्ड ओनली फॉर क्राउनिंग एलिमेंट एट द टॉप विच इज यूजुअली शेप्ड लाइक अ स्मॉल स्तूपिक, है ना। दिस इज इक्विवेलेंट टू द अमलक एंड कलश ऑफ द नॉर्थ इंडिया। तो जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में कलश होता था उसी तरीके से साउथ इंडिया में जो कलश के जगह पर शिखर कहा जाता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में शिखर काफ़ी बड़ा हुआ करता था, है ना। वेयर एज द एंट्रेंस ऑफ द नॉर्थ इंडियन टेम्पल इज टेम्पल्स गर्भगृह इट विल यूजुअली फाइंड इमेजेस सच एज मिथुन एंड द रिवर गॉडेज। तो जैसे नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल होते तो उसमें एंट्रेंस पे मिथुन या फिर रिवर गॉडेज जैसे गंगा यमुना का मूर्ति बनाया जाता था, है ना। कौन लेफ्ट में कौन राइट में होता था, यदि कल का लेक्चर आप देखें तो आपको याद होगा कि गंगा का लेफ्ट में रहता था या फिर यमुना का लेफ्ट में रहता था। इन द साउथ यू विल जनरली फाइंड अ स्कल्पचर ऑफ फियर्स द्वारपाल और द डोर कीपर गार्डिंग द टेम्पल। लेकिन साउथ में आपको ये सब मूर्ति नहीं मिला, बल्कि इसके बाद द्वारपाल का मूर्ति मिलता था। ठीक है, इट इज कॉमन टू फाइंड अ लार्ज वाटर रिजर्वेयर और टेम्पल टैंक इनक्लोज विद इन द कॉम्प्लेक्स। यहाँ एक कॉमन है, मतलब कि नागर स्टाइल और दोनों में कॉमन है कि टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में ही वाटर का सोर्स हुआ करता था, बड़ा तालाब हुआ करता था। सब्सिडरी श्राइन आर आइदर इनकॉर्पोरेटेड विद इन द मेन टेम्पल टावर और लोकेटेड डिस्टिंक्ट सेपरेट स्मॉल श्राइन बिसाइड द मेन टेम्पल। तो यहाँ भी सब्सिडरी श्राइन होते थे, जिस तरह से नॉर्थ इंडिया पंचायतन शैली होता था। द नॉर्थ इंडिया आइडिया ऑफ मल्टीपल शिखर राइजिंग टुगेदर एंड अ क्लस्टर और नॉट पॉपुलर इन साउथ इंडिया। जैसे नॉर्थ इंडिया में क्या था कि क्लस्टर बनता था, मतलब कि ऐसे बहुत सारे शिखर एक जगह ऐसे बनाए जाते थे, है ना। लेकिन साउथ इंडिया में इस तरह का पॉपुलर नहीं था। एट द सम द मोस्ट सेक्रेड टेम्पल इन साउथ इंडिया द मेन टेम्पल इन विच गर्भगृह इज सिचुएटेड हैज इनफैक्ट वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टावर। कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे टेम्पल देखने को मिला है साउथ इंडिया में, बहुत सारे पवित्र मंदिर साउथ इंडिया में है जहाँ पे जो मेन टेम्पल यानी कि जिसमें गर्भगृह है उसी का टावर जो है छोटा है। दिस इज बिकॉज इट इज यूजुअली द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ टेम्पल। ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्पल का सबसे पुराना हिस्सा होता था, बाद वाला नया बनता था तो उससे ऊंचा बना दिया जाता था। With the passage of time, the population and size of town associated with the temple would have increased, and it would have become necessary to make a new boundary wall around the temple. This would have taller than the last one, and the gopurams would have been earlier loftier. So, for instance, the Srirangam temple in Tiruchirappalli has as many 7 concentric rectangular enclosure wall. तो कहा जा रहा है कि जैसे तिरुचिरापल्ली में 7 आपको वॉल दिखते हैं इस तरीके से, मतलब 7 बाउंड्री है, 7 लेवल का बाउंड्री किया गया है और हर एक बाउंड्री में गोपुरम है। द आउटर मोस्ट इज न्यू, सबसे बाहर वाला नया है, विद द टावर राइट इन द सेंटर हाउसिंग द गर्भगृह द ओल्डेस्ट। ठीक है, और जो गर्भगृह वाला जो है वो सबसे ओल्डेस्ट हो सकता है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे गोपुरम इंट्रेंस हो गया, उसके बाद यहाँ पे मंडप इतना बड़ा हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे इस एरिया को विमान कहते हैं पूरा को, और यहाँ पे जो पोर्शन है उसको शिखर बोलते हैं। तो ये है द्रविड़ इंडियन स्टाइल। ठीक है, एक टेम्पल है जिसका नाम है गंगाई कोंड चोलपुरम टेम्पल। ठीक है, गंगाई कोंड चोलपुरम टेम्पल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई के काफ़ी फेमस टेम्पल है। टेम्पल्स है सिचुएटेड बिकमिंग द फोकस ऑफ अर्बन आर्किटेक्चर। तो टेम्पल मेनली अर्बन आर्किटेक्चर को के सेंटर के रूप में डेवलप हुए। यहाँ पे कांचीपुरम, तंजौर और तंजौर, मदुरई एंड कुंभकम आर द मोस्ट टेम्पल टाउन ऑफ द तमिलनाडु वेयर ड्यूरिंग द 8th to 12th सेंचुरी, है ना। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में ये सब टाउन डेवलप हुआ। द रोल ऑफ टेम्पल और नॉट लिमिटेड टू रिलीजियस मैटर्स, टेम्पल्स बिकम रिच एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कंट्रोलिंग वास्ट एरिया ऑफ लैंड। तो कहा जाए कि टेम्पल सिर्फ रिलीजियस मैटर ही नहीं देखता था, बल्कि टेम्पल का अपना काफ़ी ज़्यादा धन संपत्ति होता था, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हुआ करता था। टेम्पल जो है रिच एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होता है जिसका अपना लैंड होता था और उस एरिया पर उसका कंट्रोल होता था।
जस्ट एज देयर आर मैनी सब डिवीजन ऑफ मैन टाइप्स ऑफ नागा टेम्पल, जिस तरह नागर स्टाइल के काफ़ी ज़्यादा सब डिवीजन है, कल हम लोग पढ़े थे। दीज आर सब डिवीजन ऑफ द्रविड़ टेम्पल, तो उसी तरीके से द्रविड़ का भी काफ़ी ज़्यादा सब डिवीजन है। देर आर बेसिकली ऑफ 5 डिफरेंट शेप, 5 तरह के हैं। स्क्वायर जिसको हम लोग कुटा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंड ऑल्सो कॉल्ड कुतरसा, रेक्टेंगुलर और साला, इलिप्टिकल कॉल्ड गज पृष्ठ और एलिफेंट बैक, मतलब कि हाथी का पीठ है ना, गज पृष्ठ। नेक्स्ट है डिराइविंग फ्रॉम वैगन वोल्टेड शेप और स्पाइडल चेत विद हॉर्स शू शेप्ड एंट्रेंस फेसेड यूजुअली कॉल्ड नासी एंड सर्कुलर और वृत्त, ठीक है। तो इस तरीके से टेम्पल के शेप के आधार पे, उसके बाउंड्री के शेप के आधार पे टेम्पल को बांटा गया। यहाँ पे आप 5 टाइप याद रख सकते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 5 डिफरेंट शेप में, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, इलिप्स हो गया, उसके अलावा हॉर्स शू के शेप का हो गया, सर्कुलर हो गया, ठीक है। जनरली स्पीकिंग द प्लान ऑफ द टेम्पल एंड द शेप ऑफ विमान वेयर कंडीशन बाय द आइकोनोग्राफिक नेचर ऑफ कॉन्सेक्रेटेड डीटी। तो कहा जा रहा है कि जनरली जो शेप होता था टेम्पल का, जो प्लान होता था, विमान का जो शेप होता था, वो देवता के आधार पर रखा जाता, किस देवता का, कौन से अंदर डीटी का मूर्ति है। सो इट वॉज अप्रोप्रिएट टू बिल्ड अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेम्पल्स फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ आइकन्स। इट मस्ट हाउएवर बी रिमेंबर दैट इज द सिंपलिस्टिक डिफरेंशिएशन ऑफ द सब डिवीजन। सेवरल डिफरेंट शेप में बी कंबाइंड इन अ स्पेसिफिक पीरियड एंड प्लेस टू क्रिएट देयर ओन यूनिक स्टाइल। तो कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि कोई सर्कल है तो सिर्फ सर्कल टेम्पल यहाँ पे मिलता था, है ना। काफ़ी यूनिक स्टाइल भी बनाया गया, 2 मिक्सचर करके भी बनाया जाता था यहाँ पे। जैसे एक मंदिर है शोर टेम्पल महाबलीपुरम का, ठीक है, ये समुद्र के एकदम जस्ट किनारे पे टेम्पल, इसलिए इसका नाम शोर टेम्पल है, महाबलीपुरम में है। द पल्लव्स वर वन ऑफ द एंशिएंट साउथ इंडियन डायनेस्टीज व्हिच दैट वर एक्टिव इन आंध्र रीजन फ्रॉम द 2nd सेंचुरी सी। तो 7वीं शताब्दी से ही जो पल्लव लोग थे, पल्लव राजा थे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव थे एंशिएंट टाइम से ही, और आंध्र रीजन में 2nd सेंचुरी सी से एक्टिव थे। मूव टू द सेटल इन तमिलनाडु, तमिलनाडु भी सेटल हुए। देयर हिस्ट्री इज बेटर डॉक्यूमेंटेड फ्रॉम द 6th to 18th सेंचुरी, 8th सेंचुरी। तो उनका जो हिस्ट्री है 6ठी से 8वीं सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड है, उसके पहले का डॉक्यूमेंटेड नहीं है। वेन दे लेफ्ट मैनी इंस्क्रिप्शन इन स्टोन ऑन सेवरल मोन्यूमेंट्स, ऐसा डॉक्यूमेंटेड कैसे है, तो स्टोन पे इंस्क्रिप्शन के द्वारा। देयर पावरफुल किंग स्प्रेड देयर एम्पायर टू वेरियस पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट। तो इस सब कंटिनेंट के, इंडियन सब कंटिनेंट के कई हिस्से तक उनके राजा का राज हुआ करता था। ओडिशा के बॉर्डर तक था, है ना। देयर लिंक विद साउथ ईस्ट एशिया आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, उनका जो लिंक था इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, ये सब देशों से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। although they were mostly सेवाइट, और मेनली सेवाइट थे, सेवरल वैष्णो श्राइन्स आल्सो सर्वाइव फ्रॉम दिस रीजन। तो मेनली भगवान शिव की पूजा करते थे, लेकिन विष्णु का भी मूर्ति, भगवान विष्णु का भी मूर्ति इस एरिया में देखने को मिलता है। एंड देयर इज नो डाउट दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लॉन्ग बुद्धिस्ट हिस्ट्री ऑफ डेक्कन। और इसमें भी कोई डाउट नहीं कि बुद्धिस्ट हिस्ट्री से भी वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, जो डेक्कन में बुद्धिस्ट हिस्ट्री था उससे भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। देयर अर्ली बिल्डिंग इज जनरली एज्यूम्ड वेयर रॉक कट। तो उनका जो नॉर्मल बिल्डिंग है, मतलब कि पहले का बिल्डिंग है, उसको रॉक कट माना जाता है, पत्थर के काट के माना जाता है। भित वाले लेटर वंस वेयर स्ट्रक्चर, बाद वाले जो बिल्डिंग है वो स्ट्रक्चर, मतलब पत्थर काट करके जोड़ कर बनाया गया। पहले वाले जो बिल्डिंग है मतलब एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया। However, there is a reason to believe that a structural building were well known even when rock cut ones were being excavated. The early building are generally attributed to the reign of महेंद्र बर्मन वन। तो कहा जा रहा है कि जो पुराना बिल्डिंग है महेंद्र बर्मन वन के द्वारा बनाया गया, कॉन्टेम्परेरी ऑफ चालुक्यन किंग पुलकेशिन सेकंड ऑफ कर्नाटका। जो पुलकेशिन द्वितीय जो कर्नाटका का था, उसके कॉन्टेम्परेरी किंग थे। मतलब उसके दोनों लगभग एक समय रूल करते थे। नरसिंह बर्मन वन ऑल्सो नोन एज ममल्ला, नरसिंह बर्मन वन है जिसको ममल्ला के नाम से भी जाना जाता है। एक्सीडेड द पल्लव थ्रोन अराउंड 640 सी, जो 640 ईस्वी में पल्लव वंश को वहाँ पे मतलब उसको एक्सीड किया, उसको हटाया। एंड सेलिब्रेटेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर एवेंजिंग दिस डिफीट हिज फादर हैड सफर्ड लॉर्ड ऑफ पुलकेशिन सेकंड। और कहा जा रहा है कि अपने एम्पायर के एक्सपेंशन को सेलिब्रेट किया, ठीक है, जो रिवेंज लिया किस चीज़ के, तो उसके पिताजी को हराया गया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, तो उसी का बदला लिया बोल सकते हैं। इनॉग्रेटिंग मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग वर्क एट महाबलीपुरम, ठीक है। और महाबलीपुरम में बहुत सारा वो मंदिर बनाया जिसको बाद में ममल्लापुरम, आज उसका नाम ममल्लापुरम है, महाबलीपुरम भी बोलते हैं। पिछले साल मोदी जी का फोटो देखे होंगे सी जिनपिंग के साथ, ममल्लापुरम में ही हुआ था मोदी और सी जिनपिंग का मीटिंग, तो वहाँ पे आप उसका फोटो देखे होंगे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर है, एक ही पत्थर को काट करके वहाँ पे मंदिर बनाया गया है। मेनली द शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम इज बिल्ट लेटर प्रोबेबली इन द रेन ऑफ नरसिंह बर्मन सेकंड। ये तो नरसिंह बर्मन वन थे ना, जिनको ममल्ला बोला जाता था, ठीक है। ममल्ला का मतलब होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। तो ममल्ला महाबलीपुरम, द शोर टेम्पल महाबलीपुरम का है जो ममल्ला नरसिंह बर्मन सेकंड के द्वारा बनाया गया है, जिसको राज सिम्हा के नाम से भी जाना जाता है, जो 700 से 728 ईस्वी तक शासन किए थे। नाउ इट इज ओरिएंटेड टू द ईस्ट फेसिंग टू द ओशन। तो कहा जा रहा है कि आज ओशियन की तरफ फेस है, बट इफ यू स्टडी इट क्लोजली विल फाइंड इट एक्चुअली हाउस 3 श्राइन। तो इनमें 3 श्राइन है। यहाँ पे ये तंजौर का मंदिर यहाँ पे दिखाया गया, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर। यहाँ पे जो शोर टेम्पल था ये ममल्लापुरम का था, ठीक है, पूरे एक पत्थर के काट के बनाया गया है।
ये महाबलीपुरम का 5 रथ का टेम्पल है, पंचरथ मंदिर इसको बोला जाता है। ये भी एक ही पत्थर के काट करके बनाया, मतलब कि पहले एक पत्थर जिसको काट करके ऐसा बनाया गया। आप ऐसा समझ सकते हैं कितना मेहनत लगा होगा, है ना। ये 5 रथ मंदिर इसको बोला जाता है। तो कहा जा रहा है कि इसमें मेनली 3 श्राइन है, ठीक है। यू विल फाइंड 3 श्राइन। तो 2 टू शिव एंड 1 फेसिंग टू ईस्ट, 1 फेसिंग ईस्ट एंड अदर फेसिंग वेस्ट एंड मिडिल 1 टू विष्णु इन्होंने अनंत शयन। तो कहा जा रहा है कि इसमें 3 श्राइन है, एक जो है ईस्ट की तरफ फेसिंग है, एक वेस्ट की तरफ फेसिंग और एक बीच में है, ठीक है। तो ईस्ट फेसिंग और वेस्ट फेसिंग वाला भगवान शिव का मूर्ति है और बीच वाला जो है भगवान विष्णु का मूर्ति है, जिसको अनंत शयन बोला जाता है। दिस इज अनयूजुअल बिकॉज टेम्पल जनरली है सिंगल मेन श्राइन नॉट 3 एरिया ऑफ वर्शिप। तो कह रहे हैं कि ऐसा अनयूजुअल है, मतलब कि नॉर्मली ऐसा इंडिया में नहीं देखने को मिलता है। इंडिया के मंदिरों में वहाँ पे एक ही डीटी होते हैं, एक ही भगवान होते हैं, न कि 3 एरिया के वर्शिप होते हैं, मतलब 3 डीटी अधिकांश नहीं होते हैं। दिस शो दैट इज प्रोबेबली नॉट ओरिजिनली कंसीव्ड लाइक दिस एंड डिफरेंट श्राइन में हैव बीन एडेड एट डिफरेंट टाइम, मॉडिफाइड परहैप्स विद द चेंज ऑफ पैटर्न्स इन द कंपाउंड। देयर इज एविडेंस ऑफ वाटर टैंक। कंपाउंड में एक एविडेंस है, मतलब ऐसा सबूत मिलता है कि वहाँ पे वाटर टैंक होगा। और एक गोपुरम का भी एग्जाम्पल वहाँ पे मिलता है, ठीक है। गोपुरम भी होगा जो अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। और भी कई इमेज वहाँ पे मिलते हैं। स्कल्पचर ऑफ बुल नंदी, ठीक है, जो ऊपर नंदी जो भगवान शिव का वाहन है उनका भी वहाँ पे मंदिर मूर्ति मिलता है, ठीक है, टेम्पल वॉल के पास। एंड दीज अलॉन्ग विद द कार्विंग द टेम्पल लोअर वॉल हैव सफर्ड सेवरल डिसफिगरेशन ड्यू टू इरोजन बाय सॉल्ट वाटर लेडन ओवर बाय द सेंचुरी। कहा जा रहा है कि ये टेम्पल का जो लोअर हिस्सा है काफ़ी ज़्यादा इरोड हो चुका है। इरोजन क्यों हुआ है? क्योंकि समुद्र के एकदम किनारे है, इसलिए इसका नाम शोर टेम्पल है ना। और जिसके कारण से एक मतलब यहाँ पे काफ़ी नमक वाला पानी से इसका पत्थर थोड़ा सा इरोजन हो गया। द मैग्निफिकेंट शिव टेम्पल ऑफ तंजौर कॉल्ड राजराजेश्वर और बृहदेश्वर टेम्पल इज कंप्लीटेड अराउंड 10,009 बाय राज चोल एंड द लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑफ ऑल इंडियन टेम्पल। तो कहा जा रहा है कि सबसे लंबा है, लार्जेस्ट है, टॉलेस्ट है कौन सा? बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजौर का है, जो तंजौर का बृहदेश्वर टेम्पल है भगवान शिव का मंदिर है, या राजराजेश्वर मंदिर इसको बोला जाता है। इसको बनाया गया था राज चोल के द्वारा 1009 ईस्वी में, जो लार्जेस्ट और टॉलेस्ट है ऑल इंडियन टेम्पल में, ठीक है, पूरे टेम्पल में। लेकिन यदि पूछा जाए कि कौन से मंदिर का जो विमान है वो सबसे ऊंचा है, तो मदुराई का जो मंदिर है मीनाक्षी टेम्पल, उसका विमान सबसे ऊंचा है, याद रखिएगा। टेम्पल बिल्डिंग was prolific at this time and over 100 important temples of the Chol period are given good state for preservation. Any more are still active shrine। तो कहा जाए टेम्पल बिल्डिंग इस समय काफ़ी ज़्यादा होता था, है ना, क्योंकि राजा अपने पावर दिखाने के लिए टेम्पल बनाते थे। और इसमें से लगभग 100 से भी ज़्यादा टेम्पल अभी आज भी मतलब कि प्रिजर्व्ड है। बिगर इन स्केल देन एनीथिंग बिल्ट बाय प्रीसीडर द पल्लव चालुक्य और पांडे दिस चोल टेम्पल पिरामिडल मल्टी स्टोर विमान राइजेज मैसिव 70 मीटर। तो कहा जा रहा है कि बहुत सारा ऐसा विमान था जो 70 मीटर यानी 230 फीट से भी ऊपर तक जाता था, ठीक है। टॉप है मोनोलिथिक शिखर, उसके ऊपर एक पत्थर रखा जाता था जो शिखर का काम करता था, जो खास करके ऑक्टागोनल शेप में होता था। इन दिस टेम्पल इट इज इन दिस टेम्पल दैट वन नोटिस फॉर द फर्स्ट टाइम 2 लार्ज गोपुर, ठीक है, गेटवे टावर विथ एलोबरेट स्कल्पचर प्रोग्राम विच वाज कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद द टेम्पल। ह्यूज नंदी फिगर डॉट द कॉर्नर ऑफ द शिखर। तो शिखर के कॉर्नर पे बड़े बड़े नंदी का मूर्ति बनाया गया, कलश भी बनाया गया है, ठीक है, जो 3 मीटर का है, 8 सेंटी बाय टॉप बाय इटसेल्फ अबाउट 3 मीटर्स एंड 8 सेंटीमीटर हाइट, जिसका हाइट लगभग 3 मीटर 8 सेंटीमीटर है। 100 of stucco figure decorated with विमान, although it is possible that some of these may have been added by the during Maratha period and didn't always belong to Chol period। तो कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारे ऐसे ऊपर में और भी कई मूर्ति मिले हैं जिसमें माना जाता है मराठा के द्वारा इसमें ऐड किया गया था, चोल के द्वारा इसको नहीं बनाया गया था। मेन डिटी ऑफ टेम्पल इज शिव which is shown as a huge lingam set in 2-storied sanctum. The wall surrounding the sanctum have extended mythological narrative which are depicted through painted murals and sculpture। जो दीवार इसके चारों तरफ है उस पर बहुत सारा murals पेंटिंग बनाया गया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल एक वीडियो और इसका आएगा जिसमें हम लोग आर्किटेक्चर इन डेक्कन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डेक्कन में किस तरह का आर्किटेक्चर था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।